हेलो गाइस, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम कवर कर रहे हैं यूपी टेट में हिंदी 2021 का जो निरस्त पेपर था उसको कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमारा जो पेपर निरस्त हुआ था, पुनः परीक्षा हुई तो उसको किए थे। आज हम निरस्त पेपर जो हुआ है 2021 का उसको देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं हिंदी का। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। तो क्या कंप्यूटर शिक्षण में होता है, खेल शिक्षण में होता है, या व्याकरण शिक्षण प्रणाली में होता है, या गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली में होता है। तो निगमन प्रणाली का जो प्रयोग होता है वो हमारे व्याकरण शिक्षण प्रणाली में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपका तत्सम क्या होगा। तो आपका तत्सम जो होता है वो हमारा क्या होता है, आत्मा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बौना का तत्सम क्या है। तो बौना का तत्सम क्या होता है, हमारा वामन होता है। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। तो धूमकेतु क्या है, धूम मीन्स क्या होता है धुआं, और केतु मीन्स क्या होता है पताका, यानी कि किसके ऊपर धुएं का पताका होता है। क्या अश्व मतलब घोड़े के ऊपर होता है, या असुर असुर के ऊपर होता है, या अग्नि आग के ऊपर होता है, या आकाश किसके ऊपर होता है। तो जो धुएं का झंडा होता है वो किसके ऊपर होता है, हमारा अग्नि के ऊपर होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा धूमकेतु किसका पर्यायवाची है, अग्नि का। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हम और भी देख लेते हैं। जैसे अश्व के पर्यायवाची शब्द हमारी क्या है, वाजी है, घोटक है, घोड़ा है, तुरंग है। ठीक है ना, असुर के पर्यायवाची शब्द हमारी क्या है, धनुज है, दानव है, दैत्य है, राक्षस है। और आकाश का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या है, अंबर है, गगन है, नभ है, व्योम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आ जाता है हमारा गद्यांश। तो गद्यांश कहता है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत एवं अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिरने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावनाओं को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और भाग भावनाओं को क्या करते हैं, दबाए रखते हैं। तो नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए हितकर नहीं होती है। तो ये रहा हमारा गद्यांश। आप देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो साहित्य है, विज्ञान है, वाणिज्य है, या कला। तो कौन दे रहा है, तो विज्ञान। विज्ञान क्या कर रहा है, मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कफन कहानी के लेखक कौन है। तो कफन कहानी के लेखक कौन है, हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है ना, और हम देख लेते हैं जैसे प्रेमचंद की कौन सी कहानी है, कफन है, नमक का दरोगा है, नवविधि है, प्रेम प्रसून है, बड़े घर की बेटी है, सप्त सरोज है, नवजीवन है, पंच प्रसून है, लाल फीता है। ठीक है ना, और जयशंकर प्रसाद की कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो हमारी आकाशदीप है, आदि है, प्रतिध्वनि है। ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कि रचना क्या है, उसने कहा था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंग। इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार है, या उपमा अलंकार है, या उत्प्रेक्षा, या विरोधाभास। तो हम जानते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंग, इसमें हमारा क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, कहता है कि उससे बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है। तो उससे बैठा नहीं जाता, इसमें क्या है, हमारा भाववाच्य है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया अव्यय है, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, या विस्मय बोधक। तो राम क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए इसमें क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, कहता है हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो हिमालय से, तो से लगा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें हमारा करण डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसमें अलग हो रही है, मतलब
अपादान के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा अपादान से गंगा निकलती है, यानी अपादान कारण का प्रयोग हुआ था जिसका अर्थ क्या होता है, अलग होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है। तो कृदंत है, अकर्मक है, सकर्मक है या संयुक्त क्रिया। वह खेल रहा है, ये हमारी एक क्या है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि उसमें बच्चा क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है कि बैट बॉल खेल रहा है या लूडो खेल रहा है, कौन सा खेल खेल रहा है, केवल खेल बताया जा रहा है, इसलिए उसमें कर्म नहीं है, केवल खेल खेल रहा है, इसलिए इसमें क्या हमारा अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन मनहु सुर सरिता विमल जल उद्दत युग में। चमचमात चंचल नयन, तो इसमें हमारा क्या है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन मनोहर सुर सरिता विमल जल उद्दत युग में। इसमें क्या हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें क्या किया गया है, उपमेय और उपमान की क्या की गई है, संभावना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसकी रचना है। तो मोहन राकेश का, नरेश मेहता का, जैनेन्द्र या धर्मवीर भारती। तो ये सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता ये हमारे धर्मवीर भारती का है शायद। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देता और कर्णप्रिया और सपना अभी भी ये हमारी क्या है, धर्मवीर भारती का ही है। जैनेन्द्र की क्या है, पाजाबे परक कल्याणी सुखदा व्यतीत त्याग पत्र। ठीक है ना। मोहन राकेश का क्या है, अंधेरे बंद कमरे ना आने वाला कल अंतराल। कहता वाह का उच्चारण स्थान क्या है, वाह, जब हम वाह बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है, दांतों में अस्पष्ट होती है, तो इससे हमारा क्या है, दंतोष्ट है। ठीक है ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है अग्नि का विशेषण क्या है। अनि है, अग्नि है, अज्ञ है या आग है। तो अग्नि का विशेषण हमारा क्या है, अग्नि है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तेजाब में कौन सी संख्या है। तेजाब, तो तेजाब हमारी क्या है, द्रव है कि लिक्विड, भाववाच्य है कि व्यक्तिवाच्य है या समूहवाच्य या द्रव। तो तेजाब हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी कि वो द्रव्यवाच्य संख्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि नाव जल में तैरती है, इसमें कौन सा कारक है। नाव जल में तैरती है, तो संप्रदान कारक है या संबंध कारक है या करण कारक है या अधिकरण। तो नाव जल में तैरती है, ये हमारा क्या है, अधिकरण कारक है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा महाधन इंद्र। ठीक है ना, महाधन इंद्र, तो महेंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ क्या, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो क्या है, शेर को सवा मतलब एक से बढ़कर दूसरा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक से बढ़कर दूसरा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, लिप्सा, विभुच्छा, जिगीषा या प्रेमे। तो खाने की इच्छा हमारी क्या है, बुभुक्षा है, बुभुक्षा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षण शास्त्री थे, कौन थे। तो किंडरगार्टन, तो गार्डन में क्या होता है, बच्चे खेलते हैं। ठीक है ना। गार्डन कहाँ होता है, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोवेल। ठीक है ना। बालक कहाँ खेलता है, गार्डन में, यानी कि किंडरगार्टन से प्रणाली हमारी क्या है, इसके जन्मदाता फ्लोवेल है। इससे हम इसको याद कर लेंगे। फिर कहता है प्रवर का विलोम शब्द क्या है। तो अंतिम है, आवर है, अप्रत्यास्थ है या प्रशस्त है। तो इसका हो जाएगा प्रवर का विलोम आवर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। कहता है सामाजिक, व्यक्तिगत, यांत्रिक या वाचन। जब हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं तो उसमें हमारा सामाजिक अध्यापन
प्रक्रिया का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतिया। इस कवि के पूछा है कि इस कवि का काव्य पंक्ति है, मतलब ये किसका जो है काव्य पंक्ति है। तो ये हमारा क्या मुल्ला दाऊद का है, या अमीर खुसरो का है, या कुतुबुन का है, या विद्यापति का है। तो ये हमारा क्या है, अमीर खुसरो का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देख लेते हैं मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो हमारी क्या चंद्रायन है। कुतुबुन की प्रसिद्ध रचना हमारी मृगावती है। विद्यापति की हमारी रचना पदावली है, कीर्ति पताका है। फिर क्या है हमारी गंगा वाक्यावली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। फर्स्ट हमारे क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। सेकंड हमारा क्या है कंबल भारती है। थर्ड हमारा क्या है तुलसी राम है। और फोर्थ हमारा क्या है शिवराज सिंह बेचैन। तो जो जूठन आत्मकथा के लेखक हैं वो हमारे क्या हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ठीक है ना, और हम देख लेते हैं जैसे कि कंबल भारती की रचना क्या है हमारा पिंजरे के द्वार खोल देना, नई सदी में प्रवेश। और डॉक्टर तुलसी राम की जो आत्मकथा है ये क्या है मुर्दगिया। और शिवराज सिंह बेचैन की जो आत्मकथा ये क्या है मेरा बचपन मेरे कंधों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सब्ज साग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि पीछे छुड़ाना, या सेकंड हमारे क्या विस्तृत अनुभव होना, डुल लग जाना, या हमारी क्या होती है अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है कि अच्छी बातें कहकर बहकाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में क्या होता है। कहता है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में क्या होता है संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। यानी कि कर्ता हमारे क्या करेगा जब एक कार्य को समाप्त करके दूसरी कार्य शुरू करता है तो उसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फूले का सकल महिहाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस काव्य पंक्ति में हमारा क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंदर आते हैं हमारे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि उसने कुछ नहीं खाया में किस सर्वनाम का बोध हुआ। प्रश्नवाचक सर्वनाम का, संबंधवाचक या निजवाचक या अनिश्चयवाचक। उसने कुछ नहीं खाया मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। तो ये रहा हमारा यूपीटेट 2021 का जो कैंसिल पेपर था हिंदी का वो हमने आज कवर किया है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सॉल्व पेपर देखेंगे हम जो हमारा हुआ होगा 2019 का या 2020 का। इसके बाद जो भी पेपर हमारा यूपीटेट, अभी हम यूपीटेट हिंदी का कर रहे हैं, इसके पहले हमने सीडीपी का कवर किया हुआ है पूरा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।